कौन सा क्वेश्चन होना है तुम्हारा? 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ता हूँ मैं। क्या है? एक कलमदान घनाभ के आकार का है, ठीक है, दिख रहा होगा, ठीक है ना। घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दे रखा है घनाभ की विमाएँ दे रखी हैं जिसमें लंबाई आपको 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 0.5, ठीक है भाई। तथा गहराई भी दे रखी है कितनी? 1.4 सेंटीमीटर। अब बताना क्या है? पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है भाई। लो 1 मिनट रुको, यहाँ पर देखते हैं। दे क्या रखा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ घनाभ के लिए, घनाभ के लिए, घनाभ के लिए। देखो ये किस प्रकार से, मैं बता देता हूँ। ये जो है ना आपका, ये कुछ इस प्रकार से है, ठीक है भाई। और इसके यहाँ 4 गड्ढे हो रहे हैं, 1 2 3 4। आई बात समझ में? या फिर आप इसको इस प्रकार से बना सकते हो। यहाँ पर देखो लंबाई दे रखी है, इसमें लंबाई बराबर कितनी भैया? 15 सेंटीमीटर। उसके बाद दे रखा है क्या है? चौड़ाई, यानी v कितना दे रखा है भैया? 10 सेंटीमीटर। उसके बाद ऊंचाई दे रखी है तुमको 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। उसके बाद जो है आपको दे रखे क्या है? अच्छा, गड्ढे, इनकी त्रिज्या भी, जैसे मैंने मान लिया एक गड्ढा आपका इस प्रकार से है, ठीक है, तो इसकी त्रिज्या भी दे रखी कितनी? 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। लो यहाँ पर देखो भाई, जैसे ये आपका ये है तो ये नीचे को इस प्रकार से तो होंगे भैया, अगर शंकु है तो इस प्रकार से होंगे, ठीक है ना। अब ऐसा मान लो ये आपका गड्ढा इस प्रकार से इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसकी त्रिज्या की तो कितनी दे रखी है? 0.5 सेंटीमीटर। और गहराई की बात करता हूँ तो ये मानता हूँ मैं h बराबर कितना दे रखा है? 1.4 सेंटीमीटर। इतनी डिटेल इन्हें दे रखी है। आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक। उसके बाद अब मुझे एक बात बताओ तुम, ये हमारे पास घनाभ है, ध्यान से बताना सोचकर, ठीक है ना। ये क्या है? हमारा घनाभ है। इसमें हमें 4 गड्ढे करने हैं शंकु आकार के, ठीक है ना। तुम्हें पता है शंकु आकार इस प्रकार का होता, इस प्रकार से गड्ढे करें, ठीक है। तो इस प्रकार से हुआ, ठीक है, मतलब वहाँ की जो लकड़ी थी वो हटा दी गई, ठीक है। अब इसका हमें क्या निकालना है? आयतन। अब बताओ कैसे निकलेगा? तुम बताओगे। पहले हमारे पास क्या था? पूरा घनाभ, तो घनाभ का आयतन लो, ठीक है। उसमें से कितने शंकु हैं? 4 शंकु का आयतन क्या करो? माइनस कर दो, तो इस आकृति का क्या निकल जाएगा? हमारा आयतन। आ रही बात समझ में? यही बात तुम्हें समझानी थी। अब यहाँ पर देखो, इसके लिए तुम्हें ये याद होना आवश्यक है कि घनाभ का आयतन होता क्या है। बताओ जल्दी। घनाभ का आयतन मैंने बताया था लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है भाई, ये होता। अब तुम कहोगे भैया लंबाई कितनी है आपके पास? 15, चौड़ाई कितनी है? 10, और ऊंचाई कितनी है? 0.5। दशमलव हटाओ 0 बढ़ाओ, 10 से 10 आपका कट गया, ठीक है भाई। 15 गुणा, अब क्या बचा आपका? 15 गुणा 35, ठीक है। अब गुणा कर दो, 15 पंजे 75, हासिल 7, 15 45, जोड़ दो, कितना आ गया आपका? 52, ठीक है बेटे, पहाड़े याद करो, ठीक है। आ रही बात समझ में? इतना हो जाता है आपका ये आयतन। उसके बाद अब क्या करना है? अब शंकु के लिए देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं शंकुआकार आकृति के लिए।
शंकु आकार गड्ढे के लिए ले लो, गड्ढे के लिए। आ रही बात समझ में? एक मिनट रुको, यहाँ पर देखो बात करते क्या हैं हम, शंकु आकार गड्ढे के लिए। यहाँ पर देखते हैं क्या दे रखे, त्रिज्या। क्या लिखोगे? शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी भैया? 0.5 सेंटीमीटर। उसके बाद शंकु की गहराई, शंकु की गहराई। अब देखो गहराई हो या फिर ऊंचाई हो, किससे नोट करोगे? एस से। कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ पर लिखते क्या हैं? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या लिखोगे भैया? 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है। अच्छा अब बताओ, दिख रहा है यहाँ पे? 1/3 पाई का मान क्या रखोगे? r का मान भाई 2 बार लिखेंगे। ठीक है, गुणा 1.4। क्लियर इतनी बात? उसके बाद तुम कहोगे भैया दशमलव हटाओ, नीचे 0, यहाँ पे भी हटाओ और यहाँ पर भी हटाओ। आई बात समझ में? अब तुम क्या कहोगे कि भैया यहाँ से 7 दूनी 2 बार गया, 2 से कितनी बार गया? 5। और ये 5 से कितनी बार गया? 1 बार। ठीक है। अब बताओ क्या क्या बच रहा है? तो तुम कहोगे भैया 22 गुणा 5 बच रहा है। ठीक है, 22 गुणा 5। उसके बाद बच रहा है आपका 300। कितना बच रहा है भैया? 300। आ रही बात समझ में? या फिर इसे भी तुम हल्का कर सकते हो। बताओ कैसे? इसको भी हल्का किया जा सकता है कि 5 ही का ना 5 दूनी 2 ही का ना 11 बार आपका 22 कट जाता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो अब तुम बताओगे कितना बचा आपका? 11/30। इतना ये बच गया। ठीक है ना। अब लिखेंगे एक शंकु का आयतन। एक शंकु का आयतन बराबर कितना? 11/30। यहाँ पर लिख दो इसीलिए, यहाँ लिखो चूंकि, और यहाँ लिखो इसीलिए। 4 शंकुओं का आयतन। शंकुओं का कितने से गुणा कर देंगे भैया? 4 से। तो 4 गुणा 11/30 तो क्या हो गया आपका? 44/30। क्लियर इतनी बात? उसके बाद अब क्या करते हैं भैया? अब लिखते हैं जो है आपका, अब लिखते हैं क्या? कलमदान का आयतन। कलमदान का आयतन। तो तुम कहोगे भैया क्या क्या बताओगे? अब लिखोगे घनाभ का आयतन और माइनस 4 शंकुओं का आयतन। ठीक है ना। यहाँ पर नहीं लिखते, यहाँ पर पूरा आएगा नहीं, इसको नीचे लिखता हूँ। 1 मिनट रुको। अब ठीक है, अब ये स्पेस हो गया आपका, यहाँ पर करने। ठीक है, अब लिखते हैं कलमदान का आयतन। अब मुझे बताओ किस प्रकार निकालने? मैंने क्या बताया था बेटे? पहले समझ लो सब। अब क्या बताएंगे भैया? जो आपका घनाभ है उसका आयतन, उसमें से क्या घटा देंगे? 4 शंकुओं का आयतन। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन और माइनस क्या कर देंगे? 4 शंकुओं का आयतन। 4 शंकुओं का आयतन। ठीक है भाई। अच्छा, घनाभ का आयतन कितना है? 525। माइनस घटा दो भैया 4/30। आ रही बात समझ में? इतनी क्लियर है? जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 लगा दिया। ठीक है, अब भैया इसकी गुणा कर दो इधर। तो करते भैया डायरेक्ट कर दूं क्या? ठीक है, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 पंजे 15 और ये आपका 0 -44।
बटे 30। आई बात समझ में। उसके बाद यहाँ पर देखो, अब ये तुम्हें इसमें से घटाने हैं, तो ये जब तुम घटाओगे तो ये आपका आ गया इस प्रकार से, ठीक है। 50 में 44 के कितने बचेंगे? 6, ठीक है। बाकी ये आपका बटे 30, ठीक है। अब करते क्या है, 30 को भी 30 मत लिखो, 3 गुणा 10 लिख दो। आ रही बात समझ में। अब यहाँ पर भाग कर देते, इसको भाग देनी है तुम्हें किससे? 3 से। 3 पंजे 15, फिर 3 दूनी 6, 1 बच गया 0, उसके बाद 3 तिया 9, कितना बच गया? 1 6, 3 पंजे 15। अब देखो यहाँ पर आ गया, फिर बचेगा 1, अब दशमलव लगाओ 0, 3 तिया 9, यहाँ से फिर बच रहा है 1, फिर 0 लगाओ, 3 तिया 9। ये इस प्रकार से आपका चलता रहना है। तो हमने लिखा 5235.33 बटे नीचे क्या बचा आपका? 10। अब सुन लो, अगर नीचे तुम्हारा 1 0 है तो ये 0.1 संख्या आपका कूद के आगे जाएगा, बताया होगा। तो ये आपका हो जाएगा 523.533, ठीक है, सेंटीमीटर। नोट करो इसको। अच्छा, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा अब? 5वां देखते हैं। यहाँ पर देखो भाई, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, ठीक है भाई। इसकी ऊंचाई भी दे रखी कितनी? 8 सेंटीमीटर, और इसके ऊपरी सिरे पर, जो कि कैसा है भैया? खुला हुआ है, इसकी त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, ठीक है। इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिसमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, ठीक है भाई, डाली जाती है। तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग कहाँ निकल जाता है? बाहर। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या बतानी है कि वे कितनी होंगी। आई बात समझ में? ठीक, ये दिख रहा तुम्हें? ठीक, ये शंकु के आकार का एक बर्तन है, ठीक है। इसमें पानी भरा हुआ है और इसमें कांच की गोली डाली गई है। अच्छा, जो कांच की गोली है उसकी त्रिज्या भी दे रखी है कितनी? 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें ये नहीं पता गोली डालनी कितनी है, लेकिन इतना पता है कि गोली डालने से इसमें से पानी बाहर निकल के यहाँ पर गिर गया है। आ रही बात समझ में? यहाँ पर पानी आपका बाहर गिरा है, ये पानी बाहर निकल के इसमें से गिरा है। और ये पानी कितना है भैया? इस शंकु के आयतन का 1/4 है। नई बात समझ में? यहाँ पर लिखेंगे 1/4 का मतलब होता है 1/4 किसका है? शंकु का आयतन, का शंकु के आयतन का, ठीक है ना। शंकु के आयतन का कितना है? 1/4, ठीक है। और हमें बताना है कि इसमें कितनी गोलियां गिरी हुई हैं। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे भैया, अब तुम्हें एक बात और पता होना चाहिए, जो ये गोलियों का जो आयतन होगा, वो इस पानी के क्या होगा? आयतन के बराबर है। आई बात समझ में? ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले लिखते क्या है? सबसे पहले लिखते हैं शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या कितनी है भैया? यहाँ पे मैं मानता हूँ, सुन लो, इसको स्मॉल r लिख देता हूँ और इसको कैपिटल R। आई बात समझ में? ठीक है। तो शंकु की त्रिज्या कैपिटल R बराबर कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अच्छा, शंकु की ऊंचाई भी दे रखी है कुछ। शंकु की ऊंचाई h बराबर कितनी है भैया? 8 सेंटीमीटर। अब शंकु का आयतन और निकाल दो, ठीक है ना। शंकु का आयतन बताओ क्या होता है भैया? ठीक है भाई, ये आपका शंकु का आयतन होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है पाई का मान 22/7 ही रखना, ठीक। उसके बाद
ये आपका हो जाता है। उसके बाद करते क्या है, अब लिख लो कि बाहर निकले गए पानी का आयतन, बाहर निकले, ऐसे लिख लो, बाहर निकले हुए पानी का आयतन। भाई इसने क्या कहा कि बाहर कितना पानी निकलेगा, जितना शंकु का आयतन होगा उसका 1/4, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं 1/4 शंकु का आयतन, ठीक है। अच्छा 1/4 शंकु का आयतन कितना है, 1/4 शंकु का आयतन कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आई बात समझ में, ठीक है। अब निकालते क्या है, गोलियों के लिए लिखते हैं कांच की गोली, या शीशे की लिख रहा होगा ना, शीशे की गोलियों के लिए, गोलियों के लिए। अच्छा लिखते हैं भैया, कैसी हैं, गोलाकार है, बाहर निकले हुए पानी का आयतन। क्या हुआ तो पानी आयतन, कोई दिक्कत ना बाबू, इतना छूट जाता है, ठीक है, इसे एडजस्ट करो, ठीक है। शीशे की गोलियों के लिए क्या लिखते हैं, शीशे की गोली कैसी हैं, गोलाकार है, तो यहाँ पर लिखते हैं गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या। तो यहाँ पर लिखते हैं गोले की त्रिज्या कितनी है भैया, अब देखो तुमने वहाँ कैपिटल आर ली ना, तो यहाँ पर स्मॉल आर कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर। अब मुझे बता दो भैया कि गोले का आयतन क्या होता है, बताओ। तुमने पढ़ा होगा कि गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। प्राची बेटा पहले ध्यान से यहाँ पर समझ लो, ना तो फिर समझ में नहीं आने तुम्हारी ये बात, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब। अब कितनी गोलियां हमें नहीं पता, यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हो, माना बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या n है, माना, ये तो पूछा ना क्वेश्चन में, माना बर्तनों में, या फिर बर्तन लिखो, माना बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या कितनी है, n है, ठीक है ना। तब अब यहाँ पर लिखते हैं n गोलियों का आयतन, n, अच्छा यहाँ पर यहीं लगा दो, n गोलियों का आयतन बराबर क्या होगा भैया, यहाँ पर भी हम इससे आगे क्या लिख देते हैं, n। हरी बात समझ में, इतनी क्लियर है। अच्छा जितनी इन गोलियों का आयतन होगा उतना ही क्या होगा, बाहर निकला होगा पानी, ठीक है ना, उनके आयतन के बराबर ही होगा ना, ठीक है। तो क्या लिखते हो आप, अब इन दोनों का आयतन क्या कर दो, बराबर कर दो, लिख दो n गोलियों का आयतन, n गोलियों का आयतन बराबर क्या लिखोगे, बाहर निकले पानी का आयतन, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं n 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, बराबर क्या आएगा आपका 1/12, तो 4×12 पाई आर स्क्वायर। 1 मिनट रुको, शंकु का कैपिटल आर बनाओ ना, जब कैपिटल आर है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच। क्लियर इतनी बात, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ से तुम्हें केवल n का मान निकालना है, गोलियों की संख्या तुम्हारे पता चल जाएगी, ठीक है ना। अब करते क्या है, देखो अब लिखते हैं n बराबर 3 का ना 3 चौक 12, और पाई से आपका पाई भी कट गया, ठीक है। तो तुम कहोगे यहाँ से क्या बच रहा है आपका, एक लाइन में लिख देता हूँ, n और 4r³ गुणा 4r³ बराबर, यहाँ से क्या बच रहा है आपका, कैपिटल R² H/4, ठीक है।
और हमें तो n का मान निकालना, तो n बराबर आर स्क्वायर h बटे 4, और ये वाला भी आपका आ गया 4 और r क्यूब n बराबर। अब बताओ कैपिटल R की वैल्यू कितनी? 5 गुणा 5, h कितना है? 8 बटे ये आपका हो गया 4 गुणा 4, r का मान कितना है? 0.5, 0.5 और 0.5। ठीक है भाई। अच्छा, अब करते क्या हैं, दशमलव हटाओ, ऊपर 0 बढ़ाओ, यहाँ पर भी और इसका भी एक बार। क्लियर इतनी बात? अब देखो किस प्रकार से कटेगा ये। इस 5 से ये 5 गया और इस 5 से आपका ये 5 गया। ठीक है भाई। उसके बाद 4 दूनी 8, 2 बार गया। ठीक। उसके बाद मैं देख पा रहा हूँ 2 दूनी 4, 2 ही का ना 2 पंजे 10, और ये 5 से ये 5 भी गया, तो आप कहोगे n बराबर 100। और भैया चेक करो कि बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या क्या 100 ही थी। ठीक है ना, समझ में आया इतना? तो ये बताओ, दोनों 2 सवाल हुए हैं आज। ऊंचाई दे रखी है 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास दे रखा है आपको 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर 60 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला और त्रिज्या कितनी दे रखी? 8 सेंटीमीटर एक अन्य बेलन आरोपित है। ठीक है। लोहे का एक स्तंभ बनाना है। ठीक है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है, जबकि दे रखा क्या है भैया? 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग कितना है? 8 ग्राम होता है। और पाई का मान क्या रखना भैया इसमें? अब यहाँ पर देखो, अब क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कौन से यहाँ पर। अब तुम्हें अच्छे से पता होगा बड़ा वाला बेलन कौन सा है और छोटा वाला कौन सा है। भाई ये कितने सेंटीमीटर है? 220 सेंटीमीटर, तो ये बड़ा होगा। तो क्या लिखेंगे बड़े वाले बेलन के लिए? बड़े वाले बेलन के लिए बेलन के लिए। ठीक है। लिखते हैं बड़े बेलन का व्यास, बड़े बेलन का व्यास। एक मिनट यहाँ पर लिखते हैं, फिर स्पेस कम होगा। बड़े बेलन का व्यास कितना दे रखा है भाई? 24 सेंटीमीटर। अब लिखते हैं बड़े बेलन की त्रिज्या, बड़े बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर लिखा भैया 24/2, कितना हो गया आपका? 12 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखते हैं बड़े बेलन की ऊंचाई, नमस्ते भाई, कितनी है ऊंचाई? क्या लिखेंगे? कैपिटल एच कितना है? 220 सेंटीमीटर। आई नहीं बात समझ में? हाँ। उसके बाद अब देखो त्रिज्या दे दी, ऊंचाई दे दी। ठीक है। उसके बाद करते क्या है, अब छोटे वृत्त पे आ जाओ, सॉरी छोटे बेलन है ना, देखो छोटे बेलन के लिए। लेकिन यहां पर व्यास नहीं दे रखा, यहां पर क्या दे रखी है? त्रिज्या। क्या लिखोगे भैया? छोटे बेलन की त्रिज्या, छोटे बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर कितनी है भैया? 8 सेंटीमीटर। उसके बाद छोटे बेलन की ऊंचाई, ये मान लीजिए स्मॉल एच। ठीक है। कितनी है भैया? 60 सेंटीमीटर। अब देखते हैं, अब मुझे इस पूरे स्तंभ का क्या निकालना है? आयतन जैसे निकालना है। तो क्या करेंगे? बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, और से क्या कर देंगे? ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे स्तंभ का आयतन, स्तंभ, एक मिनट रुको, स्तंभ का आयतन क्या होगा भैया? बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन।
ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखो बड़े बेलन का आयतन क्या है भैया। अब तुम लिखते हो भैया पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस ये क्या होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई। अब मुझे बताओ यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आई तुम्हारी, तो तुम कहोगे पाई तुम्हारा कॉमन है, अंदर क्या बच रहा तुम्हारा आर स्क्वायर एच इसमें। ठीक है। अब यहाँ पर देखो भैया पाई का मान क्या यहाँ पर दिख रहा, लिखा जाए तो पाई का मान क्या लिखना 1/4। अब यहाँ पर देखो आर का मान कितना भैया 12 भैया, तो 12 को लिखा मैंने कितनी बार 2 बार। ठीक है भाई। गुणा कैपिटल एच बताओ 220 प्लस 8 गुणा कितना है 60 आपका आ गया। आई बात समझ में इतनी। ठीक है। उसके बाद करते क्या है यहाँ पर देखो। अब क्या करते हैं भैया हम, अब करना क्या है, ये कितना है तुम्हारा 3.14 गुणा 12 144। क्या लिखोगे भैया 12 की गुणा करके आती है आपकी 144। अब 144 की गुणा 22 से कर दो, फिर एक जीरो लगा लेना। ठीक है ना। हमने करी किससे भैया 22 से। तुम कहोगे भैया इस प्रकार से हमने कर दी इसकी गुणा, जोड़ दो 11 3 और यहाँ पर 0। देखो गुणा सही है क्या, सही है। आ रही बात समझ में बेटा। कहेंगे 0 कहाँ से आ गया बेटा, यहाँ से। ठीक है, क्योंकि 222 की गुणा। ठीक है 220 की गुणा करके आपका ये आ गया। यहाँ पर देखो 8 अट्टे 64 की गुणा कर दो किससे 60 से, तो 0 तो ये हो गया। 6 चौक 24 हासिल दो, 6 चौक 36 2 38। देखो चेक करके। ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है भैया जोड़ना है, और कुछ बचा नहीं। इस प्रकार से भैया तुम इसको जोड़ सकते हो। 0 2 और 8 से 14 और 1 15 और ये हो गया आपका 4 और 1 5 और ये कितना हो गया आपका 3 है। ठीक है। तो ये आपको जाता है गुणा 3 5 5 2 0। क्लियर इतनी बात। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे और 2 जीरो बढ़ा दें। 1 जीरो से हमने ये जीरो कट गया। अब बचता क्या है, जैसा तुम्हारा ये बचा, अब इसकी गुणा करनी है हमें कितने से 314। अब जीरो हटा दो। आ रही बात समझ में। गुणा कर दो भैया 4 दूनी 8 4 पंजे 20 4 पंजे 20 4 तिया 12। ठीक है ना। और ये आपका हो गया 2 5 5 3। उसके बाद 3 दूनी 6 3 पंजे 15 3 पंजे 15 और 3 3 1 10। ठीक है। 8 2 6 5 11 2 13 और ये हो गया 10 4 14 1 15 और 9 1 10 और 1 11 और ये क्या हो गया आपका। ठीक है। तो ये आपको हो गया आ रही बात समझ में। और बटे में क्या है भैया आपका 10। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये आपका आता है, चलो यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपका आता है इस प्रकार से। देखो नीचे कितने जीरो हैं, तो इधर से एक संख्या पहले दशमलव लगाओ, तो ये क्या आ जाता है आपका, ये हो जाता है ऐसा स्तंभ का आयतन। आ रही बात समझ में। उसके बाद अब करना क्या है, अब ये दे रखा है, दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। नई बात समझ में। यहाँ पर लिख दो चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान इज इक्वल टू 8 ग्राम। इसीलिए कितना है हमारा, इसको लिख दो जो भी है 0.8 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान कितना होगा भैया। तो सीधी सी बात है, इसकी इससे क्या कर दो भैया, गुणा कर दो। सही लिखा ना। ठीक है। गुणा कितने से करनी भैया, 8 से कर दो। क्या करोगे, 8 अट्टे
64, 64 का 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 4 1 मिनट, 8 दूनी 16, 16 6, 22 का 2 हासिल 2, 8 या 24 2 26 हासिल 2, 8 पंजे 40 से 2 42 हासिल 4, 8 ही का ना 8, 8 4 1 मिनट, 8 4 12 हासिल 1, और 8 ही का ना 8 और 1 9, और 8 ही का ना 8। ठीक है, उसके बाद दशमलव आपका ये रहा, इतने आ गया आपका ग्राम। ठीक है ना, एक बार गुणा फिर से चेक कर लो, 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 16 6 22 हासिल 2, 8 3 24 2 26 हासिल 2, 8 3 24 क्या हुआ 8 1 मिनट ना, 8 8 64 हासिल 6, 8 दूनी 16, 16 6 22 हासिल 2, 8 3 24 24 2 26 हासिल 2, 8 पंजे 40 1 मिनट दोबारा करो भाई, 8 8 64 हासिल 6, 8 दूनी 16, 16 6 22 हासिल 2, उसके बाद 8 या 24, 24 2 26 हासिल 2, 8 पंजे 40, 40 2 42 हासिल 4, और 8 का ना 8, 8 4 12 हासिल 1, उसके बाद 8 का ना 8 और 1 9, 8 का ना 8। ठीक है ना, अब दशमलव कहाँ लगेगा भैया आपका, एक संख्या यहाँ पर, इतने ग्राम क्यू। ठीक है ना, नहीं इतने ग्राम आ गया, आ रही बात समझ में। ये जो हुआ इसका क्या आया, इतने लोहे का द्रव्यमान तुम्हारा आ गया, लेकिन आंसर ये नहीं है, ये ग्राम में हमेशा किलोग्राम में बदलना होगा। अब क्या करते हैं, देखो अब करते क्या है, तुम्हें अच्छे से पता है कि भैया 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है आपका 1000 ग्राम। भाई 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम। तो मुझे बताओ 1 ग्राम में कितने होंगे, तो इसको उल्टा कर दो भैया, ये इसके बटे में जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/1000 ग्राम। आई बात समझ में नहीं आई। अब इसे 1000 से भाग कर दो, बस लिख दो भैया 8 9 2, यहाँ पर लिखता हूँ 8 9 2 2 6 2 4, इसे कर दी किससे 1000 से भाग। ठीक है, अब 1000 से भाग करने का मतलब है, इसका मैं यहाँ पर फिर से नोट करता हूँ, दिख रहा ना, ये बताओ पहले इस दशमलव को 3 संख्या आ गया ना, 1000 का मतलब क्या है 3 संख्या आ गए, तो देखो 1 2 3, इसका मतलब यहाँ पर आपका आ जाएगा, तो लिख देते ही इसे हम हटाएंगे और भैया 1 2 3। ठीक है भाई, ये आपको जाता है ग्राम। चेक करो 892 ग्राम दशमलव जो भी है ये, ठीक है ना, इतना किलोग्राम होगा, सॉरी क्या हो जाएगा भैया ये आपका किलोग्राम, क्योंकि आंसर तो किलोग्राम में लाना ना। ये किलोग्राम में तो चेंज करा था, अच्छा यहाँ पर भी गलती हो गई, किलोग्राम। आ रही बात समझ में, नोट करो इसको। यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिख रहा होगा तुम्हें, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक ठोस में ऊंचाई दे रखी है 120 सेंटीमीटर और बेटा क्वेश्चन में ध्यान लगाओ, 120 सेंटीमीटर ऊंचाई दे रखी है और त्रिज्या दे रखी है 60 सेंटीमीटर, और ये किसकी है भैया, शंकु की। ठीक है ना, अच्छा जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर क्या है भैया, अध्यारोपित है वो, यानी आरोपित है। ठीक है, इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवतीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि यह बेलन की तली पर स्पर्श करे। ठीक है, यदि बेलन की त्रिज्या दे रखी है 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलन में शेष बचे हुए पानी का तुम्हें आयतन ज्ञात करना। ठीक है, यहाँ पर समझो, अब ध्यान देना सभी को। ये हमारे पास एक बेलन है, इस प्रकार से समझो। ठीक है भाई, इसके अंदर मैंने क्या किया, एक गोला अर्धगोला इस प्रकार से, जो इसकी तली को क्या करे भैया, ठीक इस प्रकार वो क्या कर रहा हो, टच कर रहा हो इससे। ठीक है, इसमें ही क्या है, एक इसके ऊपर एक शंकु लगा हुआ है इस प्रकार से। ठीक है, ये शंकु है। तो ये बताना चाह रहा है कि इसमें जो शेष जगह पर पानी है उसका आयतन क्या होगा। आई बात समझ में, वो चाहे यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे हो, यहाँ पे और यहाँ पे, उसका हमें निकालना है।
ठीक है। अब कैसे निकाल लेंगे भैया, तुम्हें अच्छे से पता है कि हमारे पास क्या था भैया, एक बेलन था, ठीक है। बाकी जो चीज़ कम हुई है वो बेलन में थी तो हुई है, तो पूरे बेलन का क्या निकाल लेंगे हम भैया, आयतन। आई बात समझ में, बेलन का आयतन निकाल लेंगे, ठीक है भाई। उसके बाद तुम्हें इसके अंदर शंकु भी दिख रहा होगा, ठीक है, शंकु का भी क्या निकाल लेंगे भैया, आयतन निकाल लेंगे। इसके अंदर यहाँ पर अर्धगोला भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो भैया क्या करेंगे, इन दोनों का आयतन निकाल लेंगे और यहाँ पे फिट करना ना, तो इतनी जगह तो कम करनी पड़ेगी, वो इसमें से क्या कर देंगे भैया हम, माइनस। आई बात समझ में नहीं है, पूरे बेलन का आयतन निकाल लेंगे, इन दोनों का आयतन निकाल लेंगे और इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आ रही बात समझ में, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं, आओ फिर स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले दे क्या रखा है ये देखो। अब लिखते क्या है, बेलन के लिए क्या लिखते हैं भैया, बेलन के लिए। बताओ भाई, सबसे पहले मुझे बताओ कि बेलन की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 60 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या कितनी दे रखी है भैया, 60 सेंटीमीटर। उसके बाद देखते हैं बेलन की ऊंचाई, 180 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद अब इसको यहीं पर रहने दो, हमारी बात सुन, इसको यहीं पर रहने दो। उसके बाद निकालते भैया हम शंकु के लिए, शंकु के लिए। बेटे सभी क्वेश्चन 6 नंबर वाले हैं, ठीक है ना, तो इन्हें थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। करते क्या, शंकु की त्रिज्या बताओ, शंकु की त्रिज्या बताओ कितनी है। तुम लिखोगे भैया शंकु की त्रिज्या। अब देखो जैसे ये है, बेलन की मैंने क्या मान ली, ठीक है, और इसे कैपिटल एच, ठीक है ना, कैपिटल क्या मान ली, एच, ऐसे मान लो। उसके बाद तुम क्या देखते हो, शंकु की त्रिज्या कितनी है भैया, कितनी है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है ना। उसके बाद शंकु की ऊंचाई भी दे रखी है, 120 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई स्मॉल एच बराबर कितनी है, 120 सेंटीमीटर। ठीक है। अब करते क्या हैं, अब लिखते हैं अर्धगोले के लिए। समझ में आ रहा है इतना, अर्धगोले के लिए लिखते क्या हैं, अर्धगोले की त्रिज्या। तुम्हें अच्छे से पता है जितनी त्रिज्या शंकु की है उतनी ही त्रिज्या कितनी है भैया इसकी, अर्धगोले की। बस और क्या दे रखा, कुछ नहीं। अब तुम्हें एक बात और पता है, अगर मैं शेष क्या निकालना, क्वेश्चन पढ़ो एक बार, शेष पानी का आयतन निकालना ना, शेष पानी, बचे पानी का आयतन। हाँ बेटा वो भी शेष ही हो गया, शेष पानी का आयतन, शेष पानी का आयतन वो कैसे निकलेगा, मैंने बताई, पूरे बेलन का आयतन, उसमें से फिर इन दोनों को जोड़ के क्या करें, घटा दो। क्या करेंगे भैया, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस करना है और यहाँ पर लगाएंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट क्यों, क्योंकि माइनस से पहले उन दोनों को क्या करना, जोड़ना। किस भैया, शंकु का आयतन, जी क्या लिखा है, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ठीक है भाई। अच्छा अब यहाँ पर देखो, मुझे बताओ बेलन का आयतन क्या है भैया, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस ये क्या है भैया आपका 2 पाई आर क्यूब, क्यूब भी होगा ना, ठीक, ये हो जाता 2/3 पाई आर क्यूब। हाँ भाई अर्धगोला है, सॉरी 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखते हैं, अब करते क्या हैं, अब मुझे बताओ कैसे करना है। अब तुम्हें अच्छे से दिख रहा होगा, कॉमन ले लें क्या, कॉमन लेके करो या फिर डायरेक्ट मान रख दो, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, पाई को कॉमन ले लो, पाई को कॉमन ले लिया, ठीक है, या फिर चलो पाई कॉमन लो, पहले मैंने पाई सब में से कॉमन लिया, यहाँ से क्या बचा आपका आर स्क्वायर एच माइनस 1/3
आर स्क्वायर एच प्लस, ठीक है भाई, ये आपका बचता है। ठीक, अब ध्यान आपको देना है यहाँ पे। सबसे पहले पाई का मान मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 22/7। यहाँ पर आ जाओ। आर स्क्वायर, आर कितना भी आपका 60, 60 गुणा कैपिटल एच का मान बताओ 180, ठीक है। अब ये आपको देता हूँ माइनस। अब बताओ 1/3 स्मॉल आर, 60 ठीक। उसके बाद एच का मान 120, ठीक है भाई। अब आता हूँ आपका प्लस 2/3 क्या है 60 गुणा 60। ठीक है भाई। हाँ बेटे हंस लो, ये बहुत अच्छी बात है आपकी, हंसो। अब यहाँ पर देखो, दिख रहा है इतना। अब क्या करते हैं तुम 22/7 गुणा करो भैया अब इनकी। 360। अब देखो, या तो इनकी गुणा करो या फिर जैसे मेरे हिसाब में आ रहा है, देखो ध्यान से सुनो। वैसे सबसे अच्छा क्या रहेगा, इसमें से 60 जो 2 बार लिख रहा है ना उसे कॉमन ले लो, हर किसी में है वो। दिख रहा तुमको भी, तुम्हें दिख रहा होगा भी 60 गुणा 60 हर किसी में आपका आ रहा है। तो यहाँ से क्या बचा तुम्हारा 180, 1/3 गुणा 120 प्लस 2/3 गुणा 60, इतना दिख रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब लिखते हैं भैया 22 गुणा 36, 3600 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो 180 माइनस 3 चौक 12, कितना बन गया भैया 40, कितनी बार कटा 20 बार, ये भी क्या हो गया आपका 40, ठीक है। उसके बाद 22 गुणा 7 गुणा 3600, ये क्या हो गया आपका 180 माइनस, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका 22 गुणा 7, या फिर इसको देखो, इसको तुम गुणा भी कर सकते हो। गुणा कैसे करना है तुम्हें, 36 दूनी 72 और 36 दूनी 72, ये आपका हो गया 792 और 20/7 गुणा, ये कितना बच गया आपका 100। आ रही बात समझ में भाई। तो अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपका हो गया 792,120, फिर यहाँ पर 20 बटे में क्या है आपका 7, और ये क्या हो गया आपका इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। लेकिन आंसर इसका मीटर में दे रखा होगा, ठीक है। अब मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे भैया, अच्छा बटे में दे रखा है, अब दशमलव में दे रखा है, दशमलव में दे रखा है, ठीक है। अब चलो पहले से मीटर में चेंज करते हैं। मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, तुम्हें अच्छे से पता है 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो भैया 1 सेंटीमीटर क्या होगा, 1 के नीचे लिख दो 100, 1/100 मीटर। अब मुझे तो कितनी घात है, 3 घात है, तो 3 बार नीचे 100 ले लो, ठीक है। बाकी ऊपर से सब सही आ रहा ना, ठीक है। देखते हैं उसके बाद, एक बार ये लिया हमने, एक बार ये, और एक बार आपका ये लिया। तुम कहोगे भैया 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये कट गया, ठीक है। उसके बाद अब लिखते क्या हैं, 792 को हम काट दो पहले 7 से, 7 का ना 7, या गया 9, 7 का ना 7, कितना बच गया 2, ये 2 डाल दिया, 7 या 21, कितना बच गया आपका 1, दशमलव लगाओ 0 बढ़ाओ, 7 का ना 7, कितना बच गया 3, फिर 0, 7 चौक 28, कितना बच गया आपका 2, 0, यही रहने दो 113.14 बटे 100, ठीक है। और ये दशमलव आपका आ जाएगा, जब आप 2 0 हटाओगे तो ये क्या आएगा आपका 1.1314 मीटर क्यूब, ये आंसर,
क्लियर इतनी बात? नोट करो इसको भी। यहाँ पर देखो, बोर्ड पर देखो, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, ठीक है, मतलब सुराही टाइप है, ठीक है, जिसकी लंबाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर। जो 8 सेंटीमीटर वो किसकी लंबाई दे रखी है? गर्दन की, ठीक है ना। अच्छा, और व्यास दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद जिसकी बेलनाकार भाग का व्यास कितना दे रखा है भैया? इसका गोलाकार जो भाग है इसका भाग का जो व्यास दे रखा है वो दे रखा है 8.3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन कितना है, ठीक है ना। और ये तुम्हें जांचना है कि उसका आंसर सही है या फिर गलत है, ठीक है। और पाई का मान भी तुम्हें रखना है 3.14, ठीक है। भी कर सकते हैं ना, ठीक है। यहाँ पर देखो, एक बार समझ लो, उसके बाद तुम ही कर लेना, ठीक है। करते क्या है देखो, सबसे पहले जो तुम्हें दिख रहा होगा ये बेलन के आकार का है यहाँ तक, ठीक है ना। अगर ये यहाँ तक बेलन के आकार का है तो बेलनाकार भाग लेते हैं भैया। बेलनाकार भाग के लिए देखो क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देख लो बेलन की ऊंचाई या बेलन का व्यास ले लो। बेलन का तुम्हें अच्छे से पता है व्यास कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या बताओ कितनी होगी? बेलन की जो त्रिज्या होगी कितनी होगी भैया? 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अच्छा ये देखना, आंसर उन्होंने सेंटीमीटर में दिया था लड़के ने, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब में तो दिया होगा। अच्छा, अब लिखते हैं गोलाकार भाग के लिए। गोलाकार भाग के लिए यहां पर देखते हैं भैया, गोले का व्यास कितना दे रखा है? 8.5 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखते हैं गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी भैया? दे नहीं रखी तो निकालनी है ना, बटे में हमने लगा दिया 2, ठीक है। अच्छा, बेलन की ऊंचाई रह गई, ठीक, यहाँ पर लिख देते हैं, मैं यहाँ पर लिख दूँगा बेलन की ऊंचाई h बराबर कितनी दे रखी है भैया? 8 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, इसके अंदर पानी भरा जा सकने वाले का आयतन, ठीक है ना। या फिर लिख लो, क्या लिखूं? पानी का आयतन लिख लो, पानी का आयतन ऐसे लिखो, भरे जाने वाले पानी का आयतन, भरे जाने वाले भाई कितना पानी आएगा? जितना ये क्या होगा, जितना इसका आयतन होगा और प्लस में इसका आयतन होगा, तो दोनों का आयतन क्या कर लेंगे हम? जोड़ लेंगे। तो क्या करते हैं भैया, यहाँ पे लिखते हैं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन और प्लस में गोले का आयतन। अच्छा चलो, अब करते क्या हैं, बेलन के आयतन को भैया जो त्रिज्या थी कैपिटल R मान लेते हैं। अच्छा, इसको H मान लेते हैं, ठीक है। ये आपका स्मॉल r, ठीक है। बेलन का आयतन बताओ कितना होता? तो पाई r² H प्लस गोले का आयतन होता 4/3 पाई r³, ठीक है ना। आज एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। फॉर्मूले अब तक याद होते हैं, ठीक है ना, लेकिन अब भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सभी होंगे जब तुम्हारे क्या याद होंगे? फॉर्मूले। अच्छा, इसमें से क्या चीज़ कॉमन ले लो? पाई। और चीज़ कॉमन आई ही नहीं रही। यहाँ पर क्या है आपका r² H है आपका और प्लस में 4, ठीक है। अच्छा, पाई का मान जो उसने रखने को बोला है 3.14, ठीक है। उसके बाद कैपिटल R का मान क्या है? देखो 1 है, यानी 1 गुणा 1। H का मान बताओ कैपिटल? 8 प्लस 4/3। स्मॉल r का मान तो तुम कहोगे 8.5/2। कितनी बार लिखेंगे? 3 बार हम भैया इसको
लिख देंगे। ये हो गया आपको। आ रही बात समझ में इतनी? ठीक। अब क्या करते हैं भैया, ये आपका आ गया, 1 मिनट मैं यहाँ पर नोट करता हूँ, 3.14। ये क्या हो गया भैया, 8 का ना, 8 प्लस। अब देखो 85 का जो आपका वर्ग होता है 85 का, ये तो आपका 17 है, 85 का वर्ग होता है आपका 7225, यानी 7225। और बटे में क्या है आपका भैया, देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 गुणा 100। ठीक है, अब करते क्या है, 25 तिया 75 नहीं ज़्यादा हो रहा आपका। ठीक है, यहाँ पर देखते क्या है हम, चलो करते फिर। अब इसकी इससे गुणा कर दो आप, 25 की 17 से, 5 सत्ते 35 हासिल 3, 7 दूनी 14 3 17 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15 हासिल 1, 7 सत्ते 49 और 1 50। ठीक है, और ये आपका आ गया भैया इस प्रकार से, ये आपका आ गया 5 और ये हो गया 12 और ये हो गया 8 2 और ये क्या हो गया आपका भैया 12। इस प्रकार से आपका आया होगा। अब इसको भाग करनी है कितने से भैया, 12 से। 12 का ना 12, ये आपका आ गया 2, लगाएंगे 0, आ गया 28, 12 दूनी 24, बच गया कितना आपका 4 और ये आपका आ गया 2, 12 ते 36, कितना बच गया आपका 6, निकाल लो क्या आपका 5, 12 पंजे 60, अरे बेटा 65 नहीं 60 होता है। ठीक है, 5 यहाँ पर दशमलव लगाओ, यहाँ पर 0, 12 चौक 48, तुम मुझे भुलवा दोगे पहाड़े। ठीक है ना, 0। अच्छा 12 का ना 12 आपका हो गया इस प्रकार से, यहाँ पर 8। ठीक है, अब कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, ये आपका आता है, तो हम लिखते हैं इस प्रकार से 8 प्लस कितना आया आपका 102.35.4। ठीक है भाई, और नीचे क्या भैया आपका 100। अब लिखते हैं हम इस प्रकार से भैया, ये आपका आ गया 8 प्लस, अब 2 संख्या पहले दशमलव ले जाओ। ठीक है, तो क्या आ गया आपका 102.35, बस इतना ही रहने दो। ये आपको आता है, अब इनको जोड़ लो भैया, जोड़ो तो लिख दिया भैया हमने 110.35। ठीक है, अब इसकी कर दो क्या भैया गुणा। ठीक है, अब इसकी करते हैं गुणा, 110 दशमलव बाद में लगा लेंगे इसको, 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 ते 12 2 14 हासिल, और ये हो गया आपका 44। ठीक है, चेक करते रहना गुणा, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, और भैया ये आपका हो गया बेटे 3 पंजे 15, एक हासिल भी तो था, 3 पंजे 15 हासिल 1, 3 तिया 9 1 10 हासिल 1, 3 0 0 और हासिल 1, और ये आपका हो गया 11 33। क्या हुआ बेटा, बोलता नहीं हूँ, लिख देता हूँ। ठीक है, 8 और 1 9, और ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 6, 4 और 3। ठीक है ना, यानी 4 ये आपका आ रहा है 3 4 6 4 9 9 0, और कितने 0, कितने दशमलव आ गया 2 2 4 2 2 4, यानी आपका यहाँ होगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो आ रहा होगा क्या हुआ, इसका आंसर क्या आ रहा भाई, यही है ना, ये इसका आया था। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, सेंटीमीटर में दे रखा होगा। अब उसका क्या आ रहा था, उस बच्चे का कितना आ रहा था बताओ, 345 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना बच्चे के द्वारा निकाली गई कैलकुलेशन क्या थी भैया, गलत। ठीक है ना, आई बात समझ में? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।